सुनो, बहुत प्यारी संवेदनशील लड़की है, बच्ची है, जो इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं। ये तो लोग चर्चा नहीं करते, वो ना अपना पार्टनर में करेंगे, छुपा कर ना इधर से आके बोलो ना, यहाँ के बोलिए ना, अपनी अपनी आ जाओ ना प्लीज प्लीज आइए ना। बहुत लंबा डिस्कशन है। नहीं, मैं छोटी सी अपना ओपिनियन देके आप निकल जाओ। उसने एडिटिंग करेगी अभी। हाँ। अभी मैंने जो इतनी लंबी चर्चा की है वो सारे आओ ना मैम, पंक्तियां थोड़ा ना रखी जाएगी। मेरी तारीफ कर देना मेरी ऑडियंस के सामने प्लीज। आइए आइए, थोड़ा सा बोलिए। मेरे बारे में मैं तो ये कह रही हूँ, मैंने कहा बहुत संवेदनशील बच्ची है। हाँ, ये बिल्कुल। इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सही कहा। नहीं तो आजकल बच्चे जो है उनका है, वो जो चाहे करे, हाँ, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा सोच। पर अभी वो छेद रहे हैं और बहुत कुछ समाज में घट गया है। फिर भी पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, जो अनुभव पेरेंट्स पेरेंट्स के पास है, बिल्कुल। और जो विवेक पेरेंट्स का है, वो बच्चों का वो उम्र का जो फर्क है वो रहेगा, विवेक और बुद्धि का भी। बाल बुद्धि है अभी, जिसे गधा उम्र कहा जाता है। असल में गधी उम्र। मेरी परिस्थितियां ही ऐसी थी। तो उनका ये कहना था, कुछ लोगों की बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गई है कि पेरेंट्स की ही गलती होती है। और हीरो को कभी नहीं बताना चाहिए उसके पास पावर्स कम है आजकल। जब तक आपको थोड़ा सा आंख का इशारा, आंख की डांट, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आंख की डांट और आंख की समझ जो होती है ना, उसी से बच्चों को बहुत पता चल रहा। आपके अकॉर्डिंग फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? स्टार्ट कर दिया मैम। आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपके अकॉर्डिंग फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? मेरे लिहाज से जो परिवार का एक माहौल है, उसमें कभी भी आप एक गार्जियन के हैसियत से तो बच्चों की परवरिश करते ही हो, क्योंकि आप ही उनकी प्रेरणा हो, आप ही उनके मार्गदर्शक हो, आप ही उनके मित्र हो, आप ही उनके दोस्त हो, आप ही उनके सखा हो, आप ही उनको पालनहार भी आप ही हो, पालने वाले आप ही हो। तो जितना ज़्यादा आपका उनके ऊपर प्रभाव होता है बच्चे पर माँ बाप का जो प्रभाव होता है, उसकी परवरिश का प्रभाव होता है, वो थोड़ा बड़े चल के मैं मानती हूँ कि मित्रों का भी प्रभाव पड़ता है। जब वो आपके दायरे से बाहर जाके अपने हम उम्र बच्चों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, उनसे प्रभावित होना शुरू करते हैं, तो आपको पता है एडोलेसेंट एज में जो वयस्क भी नहीं हुए हैं और अपने बालक रूप से भी ऊपर आ चुके हैं, वो दोनों के जो अवयस्क और वयस्क के बीच की जो कैटेगरी है, बीच का जो कोष्ठ है, उसमें जब होते हैं, सबसे ज़्यादा गलतफहमियों का शिकार भी उसी वक़्त बच्चे भी होते हैं, माँ-बाप भी होते हैं। किंतु मैं फ़िलहाल अपने बात को यहाँ से वहाँ नहीं भटकाना चाह रही। मेरा कहने का विचार यही है कि जब बच्चे छोटे हैं, तो कहते हैं ना कि उस वक़्त अगर आपकी थोड़ी-सी डाँट, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, मैंने इस पे अमल भी किया है। मैं कोई भी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए लिखने वाले सब कुछ लिखते हैं, ये हर एक का अनुभव अलग होता है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि पढ़ने बात पता चलता है कि कितने तरह के लोग परवरिश करते हैं, क्या सोच करके करते हैं। पर हर एक इंसान की अपनी परिस्थिति होती है, अपना व्यवहार होता है, अपना वातावरण होता है, अपनी स्थितियाँ होती हैं। उस स्थिति में, उन गिवन परिस्थितियों में आपको क्या फैसला लेना है, ये बहुत जटिल पहेली है। कोई भी पेरेंटिंग परफेक्ट नहीं होती, हो ही नहीं सकती। जब तक आपको थोड़ा सा आंख का इशारा, आंख की डांट, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आंख की डांट और आंख की समझ जो होती है ना, उसी से बच्चों को बहुत पता चल रहा। आप छोटे बच्चे हैं, वो तो किसी भी बच्चे को देख के मुझे भी ये ला दो, हो सकता है आपकी परिस्थितियां वैसी नहीं हो, परंतु उनको ये लगेगा कि उनके माँ बाप तो उनको ये सब करते हैं, हमारे नहीं करते। और वो परिस्थितियां वो एक 20 साल के वयस्क होने के बाद ही समझ पाएंगे कि क्या परिस्थितियां थी, कि माँ के पास था भी पैसा कि नहीं था, और वो दिखा भी पा रही है, उसको बताएगी भी नहीं कि मेरे पास नहीं है। क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चे का राजा रानी होता है, हीरो होता है, और हीरो को कभी नहीं बताना चाहिए उसके पास पावर्स कम है आजकल, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। उसके लिए वो राजा ही रहे। तो बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चे के सामने किसी और तरीके से बहला फुसला के हम उस स्थिति को हटा देते हैं, कुछ और ढंग से। ये आपके प्योरली इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि आप बच्चे आपके बारे में गलत ना सोचे। आपके पास एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, कहानियों के स्टाइल की ही, क्योंकि बच्चा है, उसको कोई बड़ी जटिल बात नहीं समझेगा। बाकी पेरेंटिंग के लिए मैं क्या, कोई भी एक नियम निर्धारित कर सके, मैं मान ही नहीं सकती। कोई ऐसा नुस्खा नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है,
कोई ऐसा समीकरण नहीं है कि आप इस तरीके से बच्चों को पालेंगे तो बच्चे ये बन जाएंगे, आप इस तरीके से पालोगे। हर एक की परिस्थितियां अलग होती है, हर एक इंसान को सोचने समझने की ताकत, सब्र ईश्वर ने अलग अलग अता किया है। गिवन कंडीशन में कई लोग बुरे दोस्तों की सोहबत में आके बुरे ही बन जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं बुरे सोहबत में आते हैं उनको अपने जैसा अच्छा बना लेते हैं। तो आप नहीं जान सकते परिस्थितियां कैसी है, और बच्चों का अपना व्यवहार जो मालिक ने उन्हें अंदर इनबिल्ट दिया है पैदाइश के साथ साथ, कौन से गुण अवगुण दिए हैं, आप कभी भी उसके लिए एक नुस्खा नहीं बना सकते। ये हर एक आदमी की अपनी गृहस्थ की, स्पेशल कहूंगे, हर गृहस्थ की अपनी यात्रा है, अपनी समझ और परिस्थितियों को देखते हुए फैसला करो। अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में गई थी, पेरेंट्स भी थे, तो उनका ये कहना था, कुछ लोगों की बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गई है कि पेरेंट्स की ही गलती होती है कि बच्चों का व्यवहार कैसे बन रहा है, कैरेक्टर कैसे बन रहा है। ये माँ बाप गृहस्थ लोग बोल रहे हैं, गृहस्थ और वो भी किस उम्र के लोग? बच्चे तो मैम बात ही नहीं करते पेरेंट्स से, वो तो दोस्तों के पास जाते बात करने की, क्योंकि उनका तो फ्रेंडली जोन क्रिएट ही नहीं हुआ है पेरेंट्स के साथ। बहुत कम फैमिली है। मेरा मानना ये है कि बच्चे इससे पहले अपनी प्रॉब्लम दूसरे से सॉल्यूशन ढूंढवाएं या उनसे अपने शेयर करें अपने विचार। माँ बाप को पहले ही आदत डालनी चाहिए बचपन से, आज स्कूल में क्या क्या हुआ, आज स्कूल में क्या क्या हुआ मुझे बताओ तो सही, किसका टिफिन कैसा था, इससे उनकी सारी कहानी पता चल जाती थी। अगर उनको किसी चीज की खुशी है वो शेयर करते हैं, अगर उनके बच्चे के अंदर कोई दुविधा है जो आगे जा करके हो सकता है किसी डिप्रेशन या किसी कुंठित अवस्था में बच्चा पहुंच जाए, उसके भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उन्हें आपने आदत डाली है बचपन से पूछने की क्या क्या किया आज दिन भर, क्या क्या किया। और माँ भी बताए, मैं क्योंकि माँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अकेली होती थी। रोलर कोस्टर राइड है, आज ये खराब है वक्त, कल अच्छा होगा। बच्चा किताब से उतना नहीं सीखता है जितना संस्कार से और व्यवहार से सीखता है। तो अगर आप सिर्फ बोलेंगे और करके, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जैसा करेंगे ना वो अपने आप नकल करेंगे आपकी, आप करते रहिए उसको।